नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आप सबका दिल से स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार के निशाने पर अब कौन होगा। यह सवाल सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष के गलियारों में, विपक्ष के भीतर भी चिंता का सबसे बड़ा सबब यह बना हुआ है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से ईडी ने गिरफ्तार किया और उसके बाद दिल्ली सरकार के ऊपर खतरे की घंटी बज रही है, कभी भी कुछ हो सकता है। इसके बाद मोदी जी का जो अश्वमेघ यज्ञ चल रहा है, जो घोड़ा सर पर दौड़ रहा है, वह क्या बिहार में रुकेगा? क्या इस बार निशाने पर होंगे तेजस्वी यादव? जी हां, वही तेजस्वी यादव जिनकी ललकार मुंबई से लेकर बिहार तक एक ही सुर में गूंजती है, मोदी जी को सीधे सीधे चुनौती देते हुए। तो क्या अब तेजस्वी यादव पर गाज गिरेगी? जैसा कि हम सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम रहे बिहार के, जो राष्ट्रीय जनता दल के बहुत प्रखर नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उन्होंने जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार की तमाम षड्यंत्रों को, तमाम साजिशों को धता बताकर अपना कद लगातार बढ़ाया है, वे 2024 का जो चुनाव हो रहा है उसमें बिहार की धरती में 2019 में जिस तरह से एनडीए ने और भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप किया था, सिर्फ एक सीट गई थी लोकसभा की उनके पूरे दायरे से बाहर, इस बार उसमें बड़ा डेंट मारने की तैयारी तेजस्वी के नेतृत्व में है। लिहाजा तेजस्वी के पूरे परिवार पर जिस तरह से ईडी मेहरबान है, उसमें यह बताया जा रहा है, यह कयास जोरों से लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब शायद नंबर तेजस्वी यादव का है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और इससे पहले की जो घटनाएं हैं, अगर उन पर एक नजर दौड़ाइए तो सबसे पहली घटना नजर आती है कि कांग्रेस का अकाउंट, कांग्रेस का खाता फ्रीज होना, और ऐसा करके देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को पूरी तरह से पंगु कर दिया। तकरीबन चुनाव प्रचार से वह बाहर हो गई, असहाय महसूस कर रही है। और इसी क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, वह कद्दावर नेता जो आदिवासियों के हक के साथ साथ मोदी जी के पूरे कम्युनल एजेंडे पर सेंध लगाता था। और हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस के बाद क्या हुआ, वहां पर महाअगाड़ी किस तरह से संघर्ष कर रही है अपनी जमीन को बचाने के लिए। यानी उत्तर भारत की यह जो पूरी बेल्ट है, इसमें अब सिर्फ और सिर्फ बिहार है, क्योंकि बिहार से ही भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम सीटें मिली थी। यहां यह याद रखने की जरूरत है कि बिहार में ऑपरेशन लोटस उस तरह से नहीं चल पाया, कोई भी इधर से टूटकर उधर नहीं गया, और राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव जिनके ऊपर वर्षों पुराना केस, नौकरी के बदले जमीन, लैंड फॉर जॉब वाला जो पूरा का पूरा मामला है, जिस पर ईडी एक के बाद एक समन देती है, जिसमें तेजस्वी भी निशाने पर हैं और उनकी भी जांच एजेंसियों की रडार पर पूरी जिंदगी चल रही है। अभी जनवरी में ही लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी और तेजस्वी के साथ उनकी पत्नी यानी तमाम परिवार ईडी के निशाने पर है। लगातार अगर 2022 के बाद से यह सिलसिला आप देखिए, 2023 में भी जब वह डिप्टी सीएम थे नीतीश के साथ, वही पलटू जी के साथ, पलटू जी तब तक पलटकर मोदी जी के साथ नहीं गए थे, लेकिन उस समय भी जब महागठबंधन की वहां बैठक हुई थी, ठीक उसके बाद इस तरह से दबिश हुई थी। और आज की तारीख में यह तस्वीर बहुत साफ है
कि 2024 के चुनाव में एक एक सीट को जीतने के लिए मोदी सरकार, उनकी तमाम जांच एजेंसियां सब कुछ करने पर उतारू हैं। इसकी ताजा मिसाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है। और कुछ ही दिन पहले, इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूं, ठीक उस समय अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल के भीतर हैं। इससे पहले इसी मामले में, इसी शराब घोटाले मामले में कुछ ही दिन पहले तेलंगाना की नेता, बीआरएस की नेता के कविता को गिरफ्तार किया गया। और उससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इसी मामले में गिरफ्तार हैं। उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इसी मामले में गिरफ्तार है। और अभी कोई चार्जशीट नहीं आई है, लेकिन जितना मामला सामने आया है, तकरीबन 100 करोड़ का मामला बताया जा रहा है कि यहां से यहां तक लेन देन हुआ है। और यह महज इत्तेफाक नहीं है। यह जो खबर आपको दिखाई दे रही है, यह खबर ध्यान से देखिए। ये एस रेड्डी हैं, वही जिनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी इसी शराब घोटाले के मामले में। 5 करोड़ रुपए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को डोनेट किए गिरफ्तारी के बाद, और उसके बाद जब ये अप्रूवर बन गए तब 35 करोड़ रुपए दिए। और यह बेल पर बाहर है। यानी यह जो पूरी क्रोनोलॉजी है, यह बहुत कुछ बता रही है कि एक ऐसे देश में जहां पर इलेक्टोरल बम फूटा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का बम फूटा है। जी हां, 16,000 करोड़, 18,000 करोड़, यानी अभी तो जितनी संख्या सामने आ रही है, यह सब भारतीय जनता पार्टी के पास गई वसूली है। यह रिश्वतखोरी है। कान दबा दबा के ईडी भेजकर, बाकी जांच एजेंसियां भेजकर जिस तरह से यह उगाही की गई है, आजाद भारत की सबसे बड़ी रिश्वतखोरी जिस समय सामने आ रही है, उस समय देश के एक मुख्यमंत्री को 100 करोड़ से जुड़े मामले में इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है। और उसमें भी जो पहला व्यक्ति गिरफ्तार होता है, वह 40 करोड़ रुपए देता है भारतीय जनता पार्टी को। तो यह जो भ्रष्टाचार की नदियां बह रही है, वह अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। ऐसे में चलिए तेजस्वी यादव के पास और सुनिए कि आखिर इस शख्स से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है भारतीय जनता पार्टी को। इसके पास क्या अपने पिता जैसी भाषा है या पिता से भी आगे की भाषा है, क्योंकि यह सिर्फ माई की बात नहीं करता, यह बाप की भी बात करता है। आइए सुनते हैं उनका यह फेमस भाषण। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला, और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप, ए टू जेड की पार्टी है ये। इसी तरह से मुंबई में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ और विपक्ष की रैली हुई, उस मुंबई रैली में भी तेजस्वी का भाषण ही सबसे ज्यादा कोट हुआ। हम लोग तो हमेशा से उन विचारधारा के लोगों से लड़ाई लड़ने का काम किए हैं जिन्होंने हमेशा से, जिनका आजादी में कोई योगदान ना रहा हो, जो तिरंगा ना फहराए हो अपने दफ्तर पे, और आज कहते हैं वो देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। कि देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, आज गरीबी है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। समुद्र के अंदर चले जाएंगे, कारपेट बिछा करके बैठ जाएंगे, उसकी चर्चा होती है। लेकिन किसान भाइयों का आय दुगुना का वादा किया था, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का, क्या हुआ 15-15 लाख का। तब
ये गोदी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक पी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं। और यहाँ बिहार के लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं। हम रउआ लोग इनके भी कहते नहीं, बच के रहिए भाजपा के लोग से। इन लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देता है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो झूठ बोलने के फैक्ट्री भी है। मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। ये उनका काम है। हम लोग सच्चे लोग हैं और सच्चे लोगों को कितना भी डराओगे, डरते नहीं। सांच को आज क्या, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। इनके गीदड़ भभकी से हम लोग डरने वाले हैं। वजह बहुत ठोस है। तेजस्वी यादव युवा हैं और 17 महीने जब ये डिप्टी सीएम रहे, उन 17 महीनों में इन्होंने 4 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी और 3 लाख लोगों को रजिस्टर किया जिनको नौकरी मिलनी ही मिलनी है। यानी नौकरी का सवाल एक सेंटर स्टेज पे लाने का काम तेजस्वी यादव करते हैं और साथ ही साथ पूरी मजबूती के साथ राम के नाम पर जो हिंसा फैलाई जा रही है, जो उन्माद फैलाने की कोशिश है, उसका बहुत जमीनी भाषा में जवाब भी देते हैं। जो मंडल की राजनीति है वह सीधे सीधे टकराती है कमंडल की राजनीति से। लिहाजा तेजस्वी का निशाने पर होना बहुत स्वाभाविक है। और इसी क्रम में हमें याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव भी रडार पर हैं। सीबीआई उनके यहां भी पहुंची और सीबीआई ने 5 साल पुराना मामला फिर से जिंदा किया। और यह सब तब हुआ जब वे राहुल गांधी के साथ गठबंधन में गए और राहुल गांधी के साथ जो उनकी साझा रैलियां, साझा बैठकें रहीं, उनका बहुत जबरदस्त असर पड़ा। तो एक बात बहुत साफ है कि उत्तर भारत में जो विपक्ष के नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, उन्हें मोदी जी 2024 के चुनाव प्रचार के लिए भी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, यह आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल है। शुक्रिया।